जो पुण्य का व्रत होता है, जो कि माँ पार्वती ने किया था पुत्र प्राप्ति के लिए कि भगवान श्री गणेश जैसा ऐसा ऐसा पुत्र प्राप्त होता है, तो पुण्य व्रत की कथा बड़ी महिमा। आज इसकी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। देखिए, जो मणि की जो पत्नी थी सूतपा, तो उसकी कथा है। और वो भी पुत्र से बड़ा ही सोचती थी कि मेरा पुत्र हो जाए। बड़ा ही पुत्र से बहुत उसको कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं, तो बहुत दुखी थी। तो जिसकी कथा सुनिए आप। देखिए, तो भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार जब व्रत का विधान को सुनकर दुर्गा का जो मन है प्रसन्नता से जब खिल उठा, इसके बाद जो स्वामी शिव भगवान ने दिव्य और शुभ कारणी व्रत कथा के विषय में जो जिज्ञासा वो प्रकट की। तो माँ पार्वती ने पूछा कि नाथ, यह जो व्रत है और इसका फल और इसका विधान तो बड़ा अद्भुत है, और भला इस किसने इस व्रत को प्रकाशित किया, किसने किया इसको, इस व्रत को प्रकाशित, और इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए कि पुण्य व्रत किसने किसी ने तो किया होगा। तो इसमें कहते हैं, देखिए महादेव जी कहते हैं, देखो प्रिय, मनु की पत्नी जो शत्रुपा थी, और जो शत्रुपा थी जो पुत्र के दुख से बड़ा ही दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर वह ब्रह्मा जी से कहती है, बोली शत्रुपा कहती, ब्राह्मण ब्राह्मण आप जगत का धारण पोषण करने वाले हो, सृष्टि के कारणों के भी कारण हो, आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण उसका जो जन्म, ऐश्वर्य और धन है वो सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। अब आप अपने घर में देख लो, अगर आपके पुत्र नहीं है, अन्य किसी चीज की शोभा होगी? नहीं होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया, तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने को हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में ही चली जाऊंगी, और आप प्रजा का धारण करने वाले पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य, तो इन सभी का ग्रहण कीजिए। क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन, किस प्रकार का राजपाट, क्या काम हमारा। तो साक्षात ब्रह्मा जी ने जब कहा तो शत्रुपा फूट फूट कर फिर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं ब्रह्मा जी, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथों को जो दाता और शुभ कारक है, सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का जो वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो और आप भी सुनो, ठीक है। तो कहते सुवर्ते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण भगवान जी की आराधना करके उत्तम पुण्य का जो ये व्रत का जो अनुष्ठान करना चाहिए। कन्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। वह सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता और संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदों तक ट्रवों का दान करना चाहिए। तुम इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे। तो ब्रह्मा जी का ने जब ये कथन कहा तो शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का फिर अनुष्ठान किया, और फिर जिससे कि उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए, जिनके क्या क्या नाम थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत, दो नाम थे उन पुत्रों के। देवहूति ने इस पुण्य प्रद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र को प्राप्त किया। और फिर किसने इस पुत्र को प्राप्त किया? देवहूति ने। भगवान जो विष्णु भगवान के जो अवतार थे, कपिल मुनि नाम पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण भगवान के अंश प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा और शुभ लक्षणा अरुंधति ने भी इस व्रत को करके शक्ति से पुत्र रूप में प्राप्त किया था। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इसी व्रत के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक की पुत्र की प्राप्ति हुई। एक शक्ति पत्नी की इस व्रत के लिए पराशर प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके व्रत वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। और ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक का एक पुत्र है फिर उसको जन्म दिया। और इस व्रत के करने से उतानपाद की पत्नी ने जो उसकी ध्रुव है, ध्रुव को और कुबेर को भार्या ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। और इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी की जो मनु है, और जो अग्नि पत्नी की जो अग्नि अत्रि पत्नी जो चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की जो पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसके पुत्र बृहस्पति हुए। अंगिरा जो यहाँ पे थी ना, अंगिरा की जो पत्नी है, तो अंगिरा की जो पत्नी बृहस्पति हुए। और जो देवताओं के भी आचार्य हैं गुरु बृहस्पति, और देव दैत्यों के गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अवश्य ध्यान में रहनी चाहिए। भृगुपत्नी ने भी इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश है और समस्त तेजस्वियों में परम श्रेष्ठ है। यही दैत्यों के गुरु हुए हैं। देवी, इस प्रकार जो मैंने तुम्हें व्रतों में उत्तम पुण्य जो व्रत का जो वर्णन है ये सुनाया है। हे कल्याणमय गिरिजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो, भगवान शिव कहते हैं। सुबह यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है, और साध्वी
नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर अति प्रिय व्रत माना गया है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के जो ईश्वर है और स्वयं गोपगणेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद कहते हैं कि नारद यो कहकर जब भगवान श्री शंकर फिर शांत हो जाते हैं। उसके बाद परम प्रसन्न हुई माँ पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से इस व्रत का अनुष्ठान किया और इस प्रकार यहाँ पर मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का जो कारण सुखदायक और मोक्षप्रद का जो शौर्य रूप है, तो ये कथा का ये। तो ये जो हमारा गणपति खंड का तीसरा अध्याय, इसमें हमने जाना था कि भगवान श्री जो माँ पार्वती है, तो पार्वती जो पुण्यक व्रत है, तो इसकी जो कथा, इसके बारे में, कथा के बारे में जानते हैं। तो इस पुण्यक व्रत को किस किस ने किया था और किस किस ने जो पुत्र है वो पुत्र प्राप्त किया था। तो बड़ी ही अद्भुत कथा है गणपति खंड में। इसमें आप और अधिक जानेंगे, शास्त्रों में बहुत बहुत ज्ञान छुपा हुआ है कि भगवान श्री गणेश का जन्म किस किस प्रकार होता है, भगवान श्री गणेश किस किस प्रकार की लीलाएं करती है, अनगिनत लीलाएं करते हैं भगवान श्री गणेश, अनगिनत लीलाएं करते हैं। बहुत जानेंगे, शास्त्रों में बहुत घोर रहस्य छुपा हुआ है, बहुत घोर रहस्य छुपा हुआ है। और कहते हैं कि इस पुण्यक व्रत को अगर कोई साधारण नारी भी करती है ना, तो उससे भी फल प्राप्त होगा, अवश्य फल प्राप्त होता है इस व्रत करने से। तो इसका जो कुछ मेन पॉइंट्स है, तो इनकी मैं आपको बनाकर अपने फेसबुक पेज मेरो प्यारो वृंदावन में आपको डाल दूंगा। राधा वल्लभ शेयरविंश।